सनातन धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। वहीं पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा या अन्नकूट का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस साल गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाया जा रहा है। वहीं इस पर्व की खास रौनक मथुरा, वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव में देखने को मिलती है। इस दिन गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की पूजा का विधान है। इस दिन गायों की विशेष रूप से श्रृंगार किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। साथ ही घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान की आकृति बनाई जाती है और फिर उन्हें फूल, धूप, दीप आदि से उनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन इस कथा को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इस कथा के बिना गोवर्धन पूजा अधूरी मानी जाती है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार प्रेम से लिखिए जय श्री कृष्णा। चलिए बिना किसी देरी से कथा को शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक बार देवराज इंद्र को अपनी शक्तियों पर घमंड हो गया था। इंद्र की इसी घमंड को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने लीला रची। एक बार गोकुल में सभी लोग तरह तरह के पकवान बना रहे थे और हर्षोल्लास के साथ नृत्य संगीत कर रहे थे। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से पूछा कि आप लोग किस उत्सव की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के सवाल पर माता यशोदा ने बताया कि हम देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हम उनकी पूजा क्यों करते हैं। तब माता यशोदा श्री कृष्ण से कहती हैं कि इंद्रदेव की कृपा से अच्छी वर्षा होती है, जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे पशुओं को चारा वहीं से मिलता है। माता की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अगर हमें पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी होगी, क्योंकि हमारी गायों को वहीं से चारा मिलता है और वहीं के पेड़ पौधे की वजह से बारिश होती है। भगवान कृष्ण की बात सुनकर गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगी। यह सब देखकर इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने इसे अपना अपमान समझा और ब्रज के लोगों से बदला लेने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। बारिश इतनी विनाशकारी थी कि गोकुलवासी घबरा गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाया और सभी लोग उसके नीचे आकर खड़े हो गए। भगवान इंद्रदेव ने 7 दिनों तक लगातार बारिश की। 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण ने इस पर्वत को उठाए रखा। भगवान श्री कृष्ण ने एक भी गोकुलवासी और जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचने दिया, ना ही बारिश में भीगने दिया। तब भगवान इंद्रदेव को एहसास हुआ उनसे प्रभु को पहचानने में कोई ना कोई गलती हो रही है। श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य तो नहीं हो सकता। जब उन्हें यह बात पता चली कि उनका मुकाबला करने वाले स्वयं भगवान श्री कृष्ण यानी भगवान विष्णु के अवतार हैं, उन्होंने अपनी गलती के लिए स्वयं आकर भगवान श्री कृष्ण के सामने क्षमा याचना मांगी और मुरलीधर की पूजा करके उन्हें स्वयं भोग लगाया और माना जाता है तब से ही गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। दोस्तों, आप सभी को ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।